आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और तनी लगन, डिवोशन, तत्परता, मेहनत सब कुछ लगा के मेहनत कर रहे होंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे रहें और आपका जो एजुकेशनल करियर है वो पीक पॉइंट पर पहुंच जाए। आप शुभ संदेश दें, हम लोगों को खुशी होगी। आज के लिए हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कोई भी जीव कैसे जनन करता है, अपने वंश में कैसे वृद्धि करता है, 1 से 2 जीव कैसे बनते हैं, 1 से 2 पौधा कैसे बनता है, ये 2 इसके भाग हो गए। एक होता है एसेक्सुअल और ये हो गया सेक्सुअल। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। इसे कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही काफी है। इसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों जनांगों की जरूरत होती है, दोनों जीवों की जरूरत होती है, दोनों प्रकार के पौधों की जरूरत होती है। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जीव इस क्रिया में भाग ले लेता है, एक चाहे नर हो चाहे मादा हो। ये इसके अलग अलग से छोटी सी शॉर्ट में बता रहे, जैसे मकलन। इसमें क्या होता है, कोई एक जीव है, जीव में एक बर्ड्स, एक कलिका निकली और वो मात्र पौधे से अलग हो गई, अलग होकर नया जीव बना लिया। उसी में से कलिका निकली, कलिका जैसी कोई संरचना आधे से अधिक ऊपर दूरी में निकलती है और उसी में फिर थोड़ा सा विस्तार हुआ और अलग हो गई और नया जीव बना लिया। दूसरा पुनरुद्भवन। ये इसमें क्या होता है, कोई जीव है और एक जीव के 4 जितने टुकड़े हो जाएं और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का रूप धारण कर ले। जीव के टुकड़े और प्रत्येक भाग नए जीव को बना ले। पुनरुद्भवन, दोबारा से वही पूरा नया जीव बन जाए। ग्राफ्टिंग, पौधे में इसमें 2 पौधों की शाखाएं, शाखाओं को बांधा, इसको नमी मिली और नया पौधा बन गया।
दो पौधों की शाखाओं को ऐसे बांध दिया, बांधने में उसमें मिट्टी गोबर कुछ भी लपेट दिया, उसमें से नमी मिलती रही और नए पौधे का रूप धारण कर लिया और उसे अलग कर दिया। लेयरिंग, एक ही पौधे की शाखा को ही छीलकर मिट्टी में दबा दिया और इसने भी नया पौधा, नमी मिट्टी मिली, नया पौधा बन गया। पौधे की शाखा है उसको छीला या जमीन में दबा दिया और नमी मिलती रही और नए पौधे का रूप धारण कर लिया। कटान, पौधों की शाखाओं में एक शाखा को काटकर जमीन में लगा दिया, नमी मिली और नया पौधा बन गया। ये 5 पॉइंट हमने बताए, इनमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं है, एक की जरूरत होती है, इसलिए इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। पहला, मुकलन में कोई जीव है, उसमें से आधे से अधिक दूरी में एक कलिका निकलती है और मात्र पौधे से वो अलग हो जाती है और वो नया जीव बन जाता है। पुनरुत्पादन में जीव के कितने भी टुकड़े हो जाएं, प्रत्येक जीव नए पौधे का रूप धारण कर लेता है। ग्राफ्टिंग में दो पौधों की शाखाओं को आपस में बांध दिया, उसमें गोबर मिट्टी ये सब लगा दिया, नमी मिलती रही, पौधे का नया रूप बन गया। लेयरिंग में पौधे की शाखा को छीला या ऐसे ही उसे जमीन में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया, नमी मिलती रही, नए पौधे का रूप धारण हो गया। कटान में पौधे की शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा उसे हम जमीन में काट देंगे और जमीन में अलग जगह लगा देंगे और उसमें भी नमी मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, वो नया जीव को धारण कर लेगा। तो आज हमने यानी पौधे के जीव जनन कैसे करता है, हम केवल यही दिमाग लगाते थे कि चलिए 1 से 2 नर मादा मिले, इनमें क्रॉस हुआ और नया जीव बन गया। ऐसे भी एक कोष की जो जंतु हैं उनमें